आपको आजकल एक ना चैलेंज बहुत आता होगा, आई एम श्योर। वो ये कि अदर कंपनीज के पर्सन्स आपको या आपकी टीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर होता है कि वो फिर ये कहना शुरू कर देता है कि हमारी टीम में आओ, और कहीं ना कहीं वो इस हिसाब से आपको इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट, अगर आपकी टीम अगर कच्ची है या आप कच्चे हो, तो आपके मन में आ जाता है कि यार बिल्कुल ये तो बात सही कह रहा है, उसकी टीम में चले जाते हैं, उसकी कंपनी में चले जाते हैं, तो शायद पता नहीं क्या अचीवमेंट्स हम लोग कर लेंगे, पता नहीं कितनी बिग अचीवमेंट्स हो जाएंगी। ये चैलेंज अगर आपको आता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इस चैलेंज को इतने बढ़िया से हैंडल कर पाओगे कि कहने की कोई बात नहीं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये चैलेंजेस ज़्यादातर किसको आते हैं। आप देखोगे कि जो सॉलिड प्लेयर्स है ना, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनको ये चैलेंज नहीं आता है। मतलब ये लोग उनको अप्रोच नहीं करते हैं। आप चेक करके देख लो, आपकी जो बड़ी सक्सेसफुल अपलाइन है, जो अच्छा पैसा कमा रही है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि उसको कोई अप्रोच करे, पर वो आपको अप्रोच करता है, आपको कहता है कि मेरी कंपनी में आ जाओ। ये चैलेंज आता किसको है फिर, मैं पहले ये देखते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा ना कि ये चैलेंज आता किसको, आप इसको बड़े आसानी से टैकल कर पाओगे। ये चैलेंज आता है सबसे पहले उस पर्सन को जो नया है इस बिजनेस में, मतलब जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेट से 1 महीना 2 महीने 3 महीने या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। दूसरा ये चैलेंज किसको आता है ज्यादातर, वो मतलब किन लोगों को अप्रोच करते हैं। दूसरा ये चैलेंज आता है जो फेलियर हो चुके हैं, मतलब जो ऑलरेडी लेट से आपकी कंपनी में से ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, यानी कि वो अगर उनको अप्रोच ना भी किया जाता तो वो छोड़ने ही वाले थे इस कंपनी को, है ना। कई बार ऐसा भी होता है। मैं ये मानता हूं कि फॉरएवर में कोई भी फेलियर वैसे होता नहीं है। या तो यहां पे सक्सेसफुल होते हैं बंदे, या फिर यहां पे क्विटर्स होते हैं। क्विटर्स मतलब जो छोड़ जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है कि अगर आप फॉरएवर की बात करूं, अगर आप किसी भी फील्ड में हो और आप क्विट नहीं करते हो तो आपका सक्सेसफुल होना ये निश्चित है। और मैं ये चीज मैं दावे से फॉरएवर के अंदर तो कह ही सकता हूं कि अगर आप लगे हो, मेहनत कर रहे हो सिंसियरली, और आप क्विट नहीं करते हो, तो आप सक्सेसफुल होगे। तो या तो यहाँ पे लोग सक्सेसफुल होते हैं या क्विटर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो छोड़ जाते हैं। तो ये लोग किनको अप्रोच करते हैं, पहले उनको अप्रोच करते हैं जो नए हैं, जिनका भी सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और दूसरा उनको जो क्विटर्स हैं, जो छोड़ चुके हैं, यानी कि मतलब मैं कह सकता हूं जो अपने आप को फेलियर मान चुके हैं एक्चुअली, तो ये उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा, पहले ये दिक्कत कम आया करती थी, आज से कुछ टाइम पीछे चले जाऊं तो ये दिक्कत आती थी किसी किसी को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती थी, क्योंकि तब 1 to 1 मिला करते थे लोगों को। उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती थी कि किसी और कंपनी का बंदा उसको पता चल पाए कि आप इस कंपनी में हो, बाई चांस आप कह सकते हो। लेकिन अब ये दिक्कत ज्यादा आनी शुरू हो गई। अब क्यों ज्यादा आनी शुरू हो गई है, पहले ये समझ लो, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम की जड़ पता होगी ना, तो आप इसको सॉर्ट आउट बड़े बढ़िया से कर पाओगे। अच्छा, ये अब क्यों ज्यादा आनी शुरू हो गई, इसका रीजन ये है कि आज बहुत सारे लोग, या कह सकते हैं ज्यादातर लोग जो है, वो इंटरनेट के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू, जो उसको बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रमोट कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग सक्सेसफुली भी कर रहे हैं। अब जो नए बंदे हैं ना, जब वो सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर बिजनेस प्रमोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी करना शुरू करते हैं, वो अपनी पोस्ट डालना शुरू करते हैं। अब पोस्ट कैसी डालना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, अदर कंपटीटर्स वो तो ये वेट ही कर रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। अब क्यों ऐसा करें, क्योंकि इमीडिएटली वो उसी को अप्रोच करते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा आनी शुरू हो गई क्योंकि आज ट्रेस करना बड़ा इजी हो गया, क्योंकि आप आए हो, आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पोस्ट डालोगे, कंपटीटर्स वहां पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि पोस्ट डली, अच्छा जी इसको अप्रोच करो, और वो इनडायरेक्टली आपको जो है वो कन्विंस करना शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। ये चीज आपको अगर पता होएगी कि वो कैसे करते हैं, तो ये प्रॉब्लम को आप बड़े आराम से, चैलेंज को बड़े आराम से आप हैंडल कर पाओगे। तो आई होप कि ये समझ आ गया आपको कि ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आनी शुरू हुई है। इसके बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस प्रमोट हो रहा है, और ये ज्यादा मतलब नए लोगों को ऊपर फोकस करते हैं या फेलियर्स के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि वो लोग जो क्विट करने की तादाद में है, बस क्विट करने ही वाले हैं, ये उनको अप्रोच करते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि उनको तोड़ना ईजी हो जाता है, उनको तोड़ना ईजी हो जाता है।
उनको तोड़ना इजी हो जाता है। अब कैसे इजी हो जाता है, आप देख लो, जो बड़ा पेड़ है उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको हाथों से तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करोगे, बहुत जोर भी लगाओगे तो नहीं टूटेगा, उसके लिए तो बहुत सॉलिड औजार चाहिए। लेकिन अगर छोटा सा कोई पौधा है, अभी अभी नया नया निकला है पौधा, उसको तो बस हाथ से बड़े आराम से पिक किया जा सकता है ना, उसको तो उखाड़ सकते हैं बड़े आराम से। यही रीजन है कि ये लोग नए लोगों को अप्रोच करते हैं। इसी टाइप से जो अगर थोड़ा पेड़ बड़ा हो भी चुका है लेकिन वो किसी भी कारण वो बस टूटने ही वाला है, उसको भी बड़े आराम से खींचा जा सकता है। इसीलिए ये अप्रोच करते हैं जो बहुत ज्यादा, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, यानी कि वो लीडर जो बहुत बढ़िया अर्निंग्स कर रहा है, बहुत बढ़िया उसकी सेटिंग हो चुकी है, उसका करियर अच्छा चल रहा है, उनको ये लोग कम ही, उनको पता है कि वो तो खराब होने वाला नहीं है, उसको तो लेके आ नहीं सकते। इसलिए ज्यादातर ये लोग नए लोगों को और या फिर उन लोगों को जो क्विट करते हैं उनको अप्रोच करते हैं। ये चीज याद रखना। अब आप चेक कर लो, अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है तो 99% चांसेस हैं कि आप नए नए हो इस बिजनेस में। अगर आप उन लोगों की बात करें जो ऑलरेडी क्विटर्स हैं, जो क्विट कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो तो वैसे भी नहीं चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि सक्सेसफुल तभी हुआ जा सकता है अगर आप तब तक लगे हुए हो जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। अगर आप उससे पहले क्विट करते हो, आप में उतना ज्यादा नहीं है दम कि आप लगे रहो, तो फिर आप इस बिजनेस के लिए सूटेबल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखते हो तो आपका करियर खराब होने से बच जाएगा। अब एक चीज देखते हैं कि क्या ये चैलेंज जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये फॉरएवर में आता है, क्या मतलब किसी और इंडस्ट्री में ये नहीं आता, या किसी और इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स नहीं होते? साहब, आपने अगर पहले कभी बिजनेस किया है या आपको बिजनेस की थोड़ी बहुत या मैं कहूं एबीसी भी पता है ना, तो आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये चीज जो है वो कॉम्पिटिटर्स का जो चैलेंज है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर में नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये अदर इंडस्ट्रीज में भी आता है। कैसे आता है? आप किसी भी कंपनी का अगर मान लो आपने सिम बाय करना है, मोबाइल सिम आपने कनेक्शन बाय करना है, लेट्स से आपने किसी भी मान के चलते हैं आपने वोडाफोन का बाय करना है, तो उसी टाइम पे क्या मार्केट में सिर्फ वोडाफोन अवेलेबल है? क्या जियो नहीं अवेलेबल है? क्या एयरटेल नहीं अवेलेबल है? क्या XYZ और कंपनीज नहीं है? तो हर कोई यही कहता है कि मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी कंपनी बेस्ट है। ऐसा ही होता है जी, ऐसा ही होता है बिल्कुल। इसी टाइप से अगर आपने कोई स्कूटर बाय करना है, अपने लिए टू व्हीलर कोई बाय करना है, या आपने कोई गाड़ी बाय करनी है, तो क्या वहां पे सिर्फ एक ही ब्रांड है? वहां पे और बहुत सारे ब्रांड्स नहीं है। अगर मान के चलते हैं आपने हिंदुई की कार मान के चलते हैं आपने को फाइनलाइज करनी है, तो उस टाइम पे क्या अगर आप मार्केट में सर्च करोगे तो आपको कोई और कंपनी का जो है पर्सन नहीं मिलेगा, सेल्स पर्सन नहीं मिलेगा? क्या आपको मारुति वाले नहीं कहेंगे जी हमारी कार बाय करो, हमारी कार बेस्ट है? आपको क्या फोर्ड वाले नहीं मिलेंगे कि वो नहीं कहेंगे कि हमारी कार बाय करो, हमारी बेस्ट है? बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो मार्केट में अगर आप बिजनेस में हो तो हमेशा आपको कॉम्पिटिटर्स फेस करने की जरूरत रहेगी। और इसी टाइप से अगर आप फॉरएवर में हो तो यहाँ पे भी उन लोगों के लिए कंपटीशन जरूर होता है, कॉम्पिटिटर्स जरूर होते हैं जो लोग नए हैं और अभी सेट नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जो सेट हो चुका है उसको पता है कि फॉरएवर का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। फॉरएवर इज अ यूनिक ब्रांड, इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। ये इसको प्रूव कर चुकी है फॉरएवर ऑलरेडी, है ना। तो ये चीज पहले ध्यान रखो कि अगर आपको ये चैलेंज आता है, मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मेरी टीम में से मेरे को किसी ने बोला कि सर मैंने जी जब एक्टिविटी करना शुरू की तो मुझे बहुत सारे लोग XYZ कंपनी के मिलने शुरू हो गए, और जब मैंने उनको बोला कि आप हमारी कंपनी के बारे में जानो, तो वो हमारी कंपनी के बारे में सुनने की बजाय वो अपनी कंपनी के बारे में मेरे को कन्विंस करना शुरू हो गए। अब मेरी कंपनी के बारे में अब होता क्या है, ये लोग करते क्या है, ये लोग ये करते हैं कि आपके और अदर कंपनीज के जो भी पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं चाहे, ये उनको नोट करके रखते हैं और इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले कि आपको लगेगा कि ये आपकी कंपनी का एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। क्यों ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि अभी आप नए हो और आपको उतना ज्यादा विश्वास बिलीव नहीं बन पाया, और इनको पता है कि अगर नेगेटिव बातें करेंगे तो विश्वास तोड़ना बड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मानना है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका मानना है कि 4cc जो है एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत प्लस पॉइंट है फॉरएवर में काम करने का। लेकिन ये आपको इस टाइप से पेश करेंगे, ये आपको इस टाइप से बताएंगे कि 4cc एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे कि हाँ जी फॉरएवर मैंने पहले किया था, मैं करके छोड़ चुका हूं। आप जैसे मान लो कहते हो कि हाँ जी, ये आपसे पूछेंगे कि कौन सी कंपनी से हो आप, और आप कहते हो कि लेट्स से मैं फॉरएवर में हूं, तो ये इनका एक्शन क्या होएगा? मैं आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूं, इनका एक्शन क्या होएगा। इनका एक्शन ये होएगा, इनका डायलॉग क्या होएगा, अच्छा फॉरएवर, ओ ऐसा सुनते ही ना आप भी एकदम से कहोगे, आपके मन में आ जाएगा अच्छा ये ऐसा क्यों कह रहा है, अच्छा आपने कब ज्वाइन किया, नए हो, अच्छा
अभी तो आप तो नए नए आए हो, मैंने तो पहले ये करके छोड़ चुका हूँ। और जैसे ही वो ये कहेंगे, आपका अगर बिलीफ और ट्रस्ट अभी कम है तो होएगा क्या, आप एकदम से सोचोगे अच्छा यार ये क्यों छोड़ गया जी, क्योंकि आपको लगा कि फॉरएवर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और ये तो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आपको सर्टनली एक सामने से पर्सन मिलता है, वो कहता है अच्छा आपने भी कर लिया, ये तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप भी करके देख लो। इतने में ही जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, ट्रस्ट बढ़ रहा था, वो क्या होएगा, नीचे आना शुरू होएगा। और वो यही तो चाहते हैं, अरे भाई वो यही तो चाहते हैं। और उसके बाद आप पूछोगे अच्छा आपने क्यों छोड़ा था, पहले अभी अपनी कंपनी के बारे में वो कोई बात नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप उनसे पूछोगे कि आपने क्यों छोड़ा था। और जैसे ही ये आप उनसे पूछोगे ट्रस्ट में, वो फिर आपको एक्स वाई जेड और पता नहीं क्या क्या, वो कुछ और लोगों के बारे में भी कहेंगे कि उसने ज्वाइन किया था, उसने भी छोड़ दिया, उसने ज्वाइन किया था, उसने भी छोड़ दिया, मेरे सीनियर्स भी छोड़ गए, और ये वो हम सारे ही छोड़ गए, और बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एफएलपी में ऐसा होता है, एफएलपी में ये करना होता है, एफएलपी में ये प्रॉब्लम है। आपको इतनी प्रॉब्लम्स सुनाएंगे, आप कहोगे यार मेरे सीनियर ने तो ये मेरे को बताया ही नहीं, या मेरे सीनियर ने तो बोला था ये तो बहुत बढ़िया ब्रांड है, ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है ना। तो यही तो चाहते थे वो, यही तो वो चाहते थे, ये उन्होंने बोला और आपका वहीं पे काम खत्म, वहीं पे आपका काम खत्म। और होता क्या है ऐसे में, बहुत सारे लोग तो फिर उसके बाद अपने अपलाइन को फोन करके क्लियर भी नहीं करते हैं कि हाँ जी ये चीज उन्होंने बोली, क्या ये सच है, यही तो वो चाहते थे, ये तो वो चाहते थे। वो क्या चाहते थे जी, वो चाहते थे कि कैसे आपको तोड़ा जाए और अपने साथ जोड़ा जाए, कैसे आपको तोड़ा जाए और अपने साथ जुड़ा जाए। वो कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने 2 साल में ये कर दिया, 3 साल में ये कर दिया, आप सोचो कि आने वाले 25 सालों में हम लोग क्या कर देंगे, आने वाले 20 सालों में हमने क्या कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या। फिर आपको ऐसी ऐसी बातें फिर अपनी कंपनी के बारे में बताना शुरू करेंगे कि हमने 1 साल में ये कर दिया, हमने 2 साल में ये कर दिया, हमने झंडे गाड़ दिए। आपको भी लगेगा ओ यार ये तो मैंने जो सोचा था ये तो उससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मेरे को भी इन्हीं के साथ जुड़ जाना चाहिए। और इसी टाइप से वो पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही बरखला के पता नहीं क्या क्या खराब करके वो आपका करियर उन्होंने कभी भी बनने नहीं देना। क्यों नहीं बनने देना, क्योंकि आज अगर उन्होंने फॉरएवर को छोड़ा है ना, अगर फॉरएवर को उन्होंने छोड़ के किसी और को ज्वाइन किया है ना, सच में कह रहा हूं वो कल को किसी और को छोड़ के भी किसी और के साथ चले जाए। तो याद रखो चैलेंजेस आपको आने हैं। आप क्या समझ रहे थे कि आपको इस बिजनेस में चैलेंजेस नहीं आएंगे? जब आप नए हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये चैलेंजेस हैं, और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, देखो सक्सेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना तब मिलती है जब आप लगातार मेहनत करते हो, काफी टाइम के लिए मेहनत करते हो। आप जो भी कंपनीज कहती है ना आपको आप रातों रात अमीर हो जाओगे, आप 1 महीने में अमीर हो जाओगे, आप 3 महीने में अमीर हो जाओगे, सब के सब आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और पर्पस सिर्फ यही होता है कि कैसे आपको तोड़ा जाए और अपने साथ जोड़ा जाए। ये तो आपको मिट्टी भी बेचेंगे ना, तो ये मिट्टी भी आपको बेचेंगे ना, तो इस हिसाब से आपको बताएंगे, आपको लगेगा कि ये तो सोने से भी बेटर है, ये तो हीरे जवाहरात से भी बेटर है, मिट्टी बाय कर लो। और आप इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप नए नए होने के कारण, क्योंकि अभी आपको ट्रस्ट नहीं था उसके ऊपर, आप सोचना शुरू कर देते हो। दोस्तों किसी को क्या जवाब देना है उसको छोड़ो, क्योंकि अगर आपके पास 10 बातें हैं ना, उनके पास 100 बातें आपको मिल जाएंगी। ट्रस्ट में, वो उनका काम यही तो है, वो बातों में तो एक्सपर्ट है, बातें तो आपसे बेटर करते हैं वो, और बेटर है क्या उनके पास? क्या प्रोडक्ट्स उनके वाकई में आप चेक करके देखो फॉरएवर से बेटर हैं? नहीं है। फॉरएवर के पास इतनी सेफ्टी सील्स हैं कि ये मतलब वहां वो कभी वो लेके ही नहीं आ सकते। और उसके बाद क्या उनका वाकई में प्लान बहुत अच्छा है? प्लान अच्छा नहीं है, वो दिखाते आपको इस टाइप से है कि आपको लगता है कि वो अच्छा है और आपको नॉलेज है नहीं है, तब होता है ऐसा। तो कहने का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनका, अगर मैं कहूं कि बहुत बढ़िया है, अगर मैं कहता हूं चलो ठीक ठाक है उनका प्लान, और हो सकता है आने वाले टाइम पे वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग भी कर रहे हो, कर सकते हैं, कोई भी कंपनी है कर सकती है। आप बस ये देखो कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो क्या उसमें कोई कमी है? वो तो दुनिया का बेस्ट अपने आप को प्रूव कर चुका ऑलरेडी। अगर वो ऑलरेडी कर चुका ना, तो कमी सिर्फ आप में है। यही है कि अभी आपका ट्रस्ट नहीं है और बिलीव नहीं है। तो दूसरों को बजाय कि यूजलेस टॉक्स के ऊपर आंसर देने की बजाय ना, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपना पूरा चेक कर लो, पूरा अंदर से विश्वास ये भर लो कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हो ना, वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यही आंसर है, यही चीज है। आपने किसी और को बाद में कन्विंस करना है, पहले खुद को कन्विंस कर लो। अगर आप खुद कन्विंस हो गए तो उसके बाद आप जिसको मर्जी फिर कन्विंस करते जाओ। ठीक है, तो आई होप
कि आपको पता चल गया कि कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा। जैसे मेरी सभी वीडियोस को आप प्यार देते हो, इसको भी जरूर लाइक करके जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर जरूर लाइक करके जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।